हारिस रऊफ लापता हैं और हारिस रऊफ को जो है पूरा पाकिस्तान ढूंढ रहा है। वही पाकिस्तानी फैंस, वही पाकिस्तान के लोग जो हारिस रऊफ को सेलिब्रेट कर रहे थे। क्यों सेलिब्रेट कर रहे थे? क्योंकि हारिस रऊफ ने कुछ अपनी अलग सेलिब्रेशंस निकाली थी। वो यूं करके यूं और कुछ कुछ पता नहीं करना चाह रहे थे। लेकिन सबसे पहले तो वसीम अकरम ने जो है हारिस रऊफ को पकड़ के रगड़ दिया है। उन्होंने हारिस रऊफ को कहा कि रन मशीन है, और जब ये इंडिया के साथ खेलते हैं तो तब तो भाई पता नहीं क्या ही हो जाता है कि किस हद तक इनकी पिटाई होती है, तो इनको समझ ही नहीं आता। और एक बहुत बड़ा फैक्टर रहे, एक ऐसा मुकाबला जिसमें पाकिस्तान का कोई चांस नहीं था, वहां पर बाकी गेंदबाज जहां पर दम लगाकर पाकिस्तान को जिताने की कोशिश कर रहे थे, वो तो उनके सामने जो है तिलक वर्मा, शिवम दुबे, तिलक और संजू सैमसन की भी एक पार्टनरशिप रही, वो सब अपनी लड़ाई लड़ रहे थे। लेकिन एक शख्स ऐसा था जो पाकिस्तान की धज्जियां उड़ाना चाह रहा था, और वो शख्स था हारिस रऊफ। वो सेम हारिस रऊफ जिसने मेलबर्न में विराट कोहली से छक्के खाए और तब से वो कभी रिकवर नहीं हो पाया, उसका सिलसिला जारी रहा और दुबई में भी उसने उसी तरीके की पिटाई खाई। इस हद तक पिटाई खाई कि वसीम अकरम ने ये कह दिया कि भाई हारिस रऊफ से तो जान छुड़ाओ, ना इसका रनअप ठीक हो पाता है ना कुछ। और पाकिस्तानी सब के सब अब बड़ा खुश होकर पिछले मुकाबले में तो हारिस रऊफ को सेलिब्रेट कर रहे थे कि हारिस रऊफ तुमने सही किया, हाथ हाथ मिलाकर फैंस रो रहे थे कि हारिस रऊफ इनको अगले मैच में हरा देना है, ये करना है वो करना है। लेकिन अब सबके सब गालियां दे रहे हैं, इवन वहां पर जो है घरों पर अटैक हो रहे हैं, इनकी तस्वीरें पुतले ये सब जलाए जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हारिस रऊफ ने इतनी पिटाई खाई, इतनी पिटाई खाई। और इस पिटाई का जो होता है, एक जो होता है सबसे पहला जो आपको कभी कभार होता है लड़ाई में, झन्नाटेदार चांटा जब पड़ता है, तो झन्नाटेदार चांटा किससे पड़ा? जो हम कहते हैं कि एक जो है ओरिजिनल, एक होती है फर्स्ट कॉपी, सेकंड कॉपी। हारिस रऊफ तो पता नहीं कौन सी कॉपी है, डुप्लीकेट माल, मतलब शायद जो हम कहते हैं कि चाइना का माल, पता नहीं चलेगा नहीं चलेगा। तो झन्नाटेदार चांटा जो है वो दिया ओरिजिनल पीस जसप्रीत बुमराह ने, वन एंड ओनली। मतलब जो है ना हारिस रऊफ को लेकर बीच में माहौल बनता रहा। जसप्रीत बुमराह ने, हारिस रऊफ बैटिंग करने आए थे, ये तो इनके पहले के एक्शन हो गए, इनको रिएक्शन अलग अलग मिले, अर्शदीप सिंह से कभी मिले, और फिर जसप्रीत बुमराह ने बोला कि भैया देखो कैसे चलते हैं जेट वेट। तो ये बड़ा यहाँ पर जो है चौड़े होकर बैटिंग करने, एक बुमराह को चौका लगा दिया। उसके बाद जब जसप्रीत बुमराह ने इनको बोल्ड मारा, बोल्ड मारने के बाद जसप्रीत बुमराह ने बोला कि ये ले भाई, हो गया तेरी सेलिब्रेशन और ये सब ड्रामेबाजी। तो जब ये चांटा पड़ा झन्नाटेदार, उस झन्नाटेदार चांटे से हारिस रऊफ रिकवरी नहीं कर पाए। फील्ड में जितनी बारी बॉल गई इनके पास, बॉल ये पकड़ नहीं पाए, कलेक्ट नहीं कर पाए। और हालांकि इनकी टीम का चांस बन गया था, क्योंकि बाकी लोग कलेक्टिव एफर्ट मार रहे थे कि भाई थोड़ा सा जो है क्या पता हम ये मैच जीत जाएं, क्या पता हम एक लड़ाई लड़ लें अच्छी। लेकिन बार बार जब थोड़ा सा ऐसा होता है कि सिचुएशन टाइट हो रही, तो हारिस रऊफ आते और मैच उठवाते। पहले इनका ओवरऑल स्पेल दिखाते हैं आपको क्या रहा। लास्ट ओवर इन्होंने डाला और इतनी गंदी गंदी गेंदें डाली कि भाई वसीम अकरम तो सर पकड़कर बैठ गए थे, कहते कि भाई ये समझ में नहीं आ रहा है बॉलिंग कौन सी डालता है, किस बात का टी20 का बॉलर है, किस बात का टी20 का इतना बड़ा बॉलर है, ये तक कह दिया उन्होंने। और उन्होंने कह दिया कि भाई कि टाइम आ गया, इसको साइड करो और इसको बोलो कि थोड़ा सा काम वाम कर ले बॉलिंग पर। 3.4 50 हाफ सेंचुरी जो है इन्होंने स्कोर करी है। और ये जो 6-0 करते रहते हैं, इनके रन्स 5-0 हैं, और इन्हीं के बदौलत जो है, जो अब तक 7-0 था पिछले 8 मुकाबलों में आंकड़ा, अब वो जो पिछले 9 मुकाबलों में क्या हो गया 8-0, और एशिया कप में क्या रहा 3-0, और सबका प्रूफ है, एविडेंस है। तो ये हारिस रऊफ खैर देख भी लेंगे, और इनकी पिटाई तो अब यादगार ही रहेगी ना। विनिंग शॉट इन पर पड़ा है, टाइमली जो आपको इंडिया को छक्के चाहिए थे वो इनको पड़े, और विराट कोहली वाले छक्के तो ये देखकर बड़े हो ही रहे हैं, और बड़े जो हैं, और बाकी की उम्र कट जाएगी। ये जो इनके शिवम दुबे ने भाई टाइमली जो एक छक्का मारा था, बहुत ज़रूरी, जो हम बात भी कर रहे हैं। तो ये सब अब ये इनकी बढ़िया सी क्लिप बनाएंगे और उन पर बात करते रहेंगे। विकेट एक नहीं मिली, इकोनॉमी आप देखिए, ऐसे मैच में जहां पर पाकिस्तान गेम में था 150 से कम के टोटल में, उस मैच में तकरीबन 14 रन पर ओवर की पिटाई खाई। अब दिखाते हैं कि पिटाई कहां पर, किस स्टेज पर, कैसे कैसे खाई। अभी आप देखिए, आपके सामने इक्वेशंस भी हैं। जब वो आए, पहला ओवर चलो ठीक ठाक निकल गया, 7 रन वहां पर दिए, ठीक है। उस टाइम पर भी इक्वेशन थोड़ा सा टफ, मतलब टफ बन रही थी, क्योंकि विकेटें इंडिया की जा चुकी थी। शुरुआत में विकेटें गिरी, फिर बाद में एक संजू तिलक की पार्टनरशिप हुई, वो पार्टनरशिप भी फिर टूटी थी। फिर ये देखिए, जो गेम का सबसे खतरनाक टर्निंग पॉइंट रहा, हारिस रऊफ जब वापस गेंदबाजी करने आए, और कप्तान को भी क्रेडिट जाता है, सलमान अली आगा को भी, पता नहीं उनके मन में भी क्या ऐसा जो है खुजली मची, सब कुछ बढ़िया चल रहा था, वहां पर उन्होंने अपने स्पिनर चेंज करके जो है हारिस रऊफ को गेंद दी, और उस ओवर में पड़े 17 रन, जिसकी शुरुआत जो है करते हैं शिवम दुबे चौके के साथ, और खत्म करते हैं तिलक वर्मा एक झन्नाटेदार छक्का मारते हुए। तो ये इनका दूसरा ओवर था जहां पर 17 रन आए। और इक्वेशन देखिए कितनी थोड़ा सा अगेंस्ट में चल रही थी, 64 रन 36 गेंदें, बट इन्होंने थोड़ा सा वहां पर राहत इंडिया को दी। फिर उसके बाद जब ये दोबारा से आए,
तब भी इनकी मेहरबानी रही। तब चाहिए थे 30 रन और गेंदें थी 18, मतलब टाइट लास्ट में। और हारिस रऊफ तो बड़ी बातें करते ना कि वो इतने बड़े गेंदबाज हैं, ये हैं वो है। तो 10 रन पर ओवर लास्ट के 3 ओवर्स में, ठीक है शिवम दुबे भी वहां पर खेल रहे थे, उनके साथ तिलक वर्मा भी थे, रिंकू और अक्षर का आना था, बट अगर 2 विकेट ले आते तो मैच जितवा सकते थे पाकिस्तान को। लेकिन वहां पर भी पिटाई, वहां पर भी 13 रन खाए। और ये जो मैं कह रहा था कि शिवम दुबे ने लास्ट में जो छक्का रसीदा इनको, शिवम दुबे ने भी नहीं बख्शा। अब मतलब वो कह रहे हैं कि भाई विराट कोहली से तो आप किसी जमाने में मार खाते थे, अब आप देखिए आपको पूरी दुनिया मारती है, तो मैं ऐसे में कैसे आपको छोड़ दूंगा। तो शिवम दुबे ने जब छक्का मारा, वो जरूरी छक्का था, वरना बाकी ओवर फिर भी ठीक ठाक निकल रहा था। तो छक्के की बदौलत जो है फिर दोबारा पूरा मोमेंटम इंडिया के पास आ गया। और लास्ट में जब काम इनके पास ये था कि भाई तूने जितने भी काम करे गाली खाने के, तो अपने सारे पाप धो सकता है, लास्ट के ओवर में 10 रन डिफेंड कर दे। इतना ही बड़ा फन्ने खा है, इतना ही बड़ा बॉलर है, और ये और यूं करता है, कुछ ना कुछ कर सकता है अगर जिंदगी में, तो ये 10 रन बचा दे अगर तेरे बस की है तो। लेकिन हुआ क्या, वहां पर भी भाई ने एक छक्का खाया, फिर जाते जाते रिंकू से चौका खाया, और वो 6 गेंदों का तो क्या मतलब पूरा हुआ ही नहीं, 4 ही गेंदों में जो है गेम फिनिश करवा दिया इन्होंने। तो ये इनकी पिटाई यहाँ पर चली। क्राउड ने भी बड़ा अच्छा इनका सम्मान किया, क्योंकि क्राउड में तो फिर कुछ कर नहीं पा रहे थे। हालांकि कल भी बीच बीच में थोड़ा बहुत चहक रहे थे, लेकिन क्राउड ने जो इनकी खातिरदारी करी, इवन जब इनका नाम वगैरह लिया गया, विराट कोहली की भी वहां पर आपको जो है सबने इनको याद दिलाई कि भाई कोहली ने जैसे ठोका था, आज बाकियों ने सबने ठोक दिया। तो जब इनका नाम अनाउंस हुआ तो वहां पर भी कोहली की चैंट्स भी हुई थी। लेकिन अब ये हारिस रऊफ, जिनको पाकिस्तान बहुत सम्मान दे रहा था और ये कहता कि वाह यार हारिस क्या ही कर दिया, इनके सामने तुमने ये सेलिब्रेशन कर दी, वो सेलिब्रेशन कर दी, और इन पर पेनल्टी भी पहले भी लग चुकी थी, जो मोहसिन नकवी ने कहा था कि मैं भर दूंगा कोई बात नहीं। अब सबके सब हारिस रऊफ को डिसोन कर रहे हैं, पल्ला झाड़ रहे हैं, और पता नहीं अब देखना होगा ये इनकी टीम में आगे खेल पाते हैं नहीं खेल पाते हैं। और जिसे हम कहते हैं कि जब बड़े बड़े बोलते हो तो आपको ग्राउंड में परफॉर्मेंस भी देनी होती है। तो इनके जो है बस बड़े बड़े बोल रहे, बस की कुछ है नहीं। और रिजल्ट क्या हुआ, अपनी टीम को एक ऐसा मैच जो जितवा सकते थे वो सिंगल हैंडेडली मैच विनर। लोगों ने ये तक लिख दिया कि भाई ये तो प्लेयर ऑफ द मैच है हारिस रऊफ। लोगों ने ये भी बोला भाई कि रन मशीन, वसीम अकरम ने बोल दिया, वसीम अकरम इतने गुस्से में थे, बोला कि रन मशीन, इसको साइड करो, किस बात का T20 का नंबर 1 बॉलर, क्या कुछ है ना इसका रनअप ये फिक्स कर पाता है ना बॉलिंग फिक्स कर पाता है। रवि शास्त्री ने बोला यार कि लास्ट बॉल पर छक्का कौन सा अच्छा बॉलर खाता है, जिसने अच्छा ओवर डाला है उसके पास मौका है कि ये फिनिश कर सकता है, वहां पर कौन छक्का खाता है। तो हारिस रऊफ की जो है धज्जियां उड़ चुकी हैं, और झन्नाटेदार जो है पहला जो पड़ा था इनको चांटा जसप्रीत बुमराह से, उससे रिकवरी नहीं कर पाए पूरे मैच में, और फिर इधर उधर ही ढूंढते रहे कि क्या हो रहा है मेरे साथ, क्या हो रहा है, शक्लें बनाते रहे, इधर उधर देखते रहे, और इनको सपोर्ट के नाम पर मिला 0। और अब जब घर जाएंगे तो शायद वहां पर फिर से इनकी खातिरदारी भी होगी। खैर ये अपडेट थी, ये आपको हारिस रऊफ का, और ये एग्जाम्पल भी है कि भाई जिंदगी में कुछ चीज़ें जो है अवॉइड करनी चाहिए। पहले परफॉर्म करो, कुछ हासिल करो, तब जाकर थोड़ा बहुत बोलो, वरना हर बारी पिटाई खाने का काम है। खैर हारिस रऊफ को ना उनको एज इंडिविजुअल ना एज बॉलर कोई सीरियसली लेता है। फिलहाल ये अपडेट थी, और इसके साथ साथ एशिया कप रिलेटेड, क्योंकि हमने कवरेज उस तरीके से नहीं की थी, लेकिन उसके बाद जो भी खबरें आई, जो भी परफॉर्मर्स थे या फिर जो भी टॉकिंग पॉइंट्स थे, वो सारे वीडियोस लाइंड अप हैं आपके लिए। ये वीडियो अगर आप देखेंगे तो वीडियो सेक्शन में ही सारे वीडियोस हैं, वो ज़रूर देखें अगर आपने मिस आउट कर दिया हो, कि बहुत सारी खबरें निकल कर आई थी। तो सारी अपडेट्स वहाँ पर मौजूद हैं। बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब आप करें, GC TV पर जुड़ें और गेम चेंजर्स व्लॉग्स पर भी जुड़ें। अभी के लिए इजाज़त लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।